अच्छा, आप जानते हैं योगी जी कौन है? हाँ जी, कौन है योगी जी? मुख्यमंत्री हैं। और मोदी जी कौन है? मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी पप्पू प्राइम मिनिस्टर। पप्पू है वो। एक चीज़ हमें कहना है मोदी जी की तरफ, अगर वीडियो वो देख ले तो एक चीज़ ज़रूर कहना है कि यूसीसी और हिंदू राष्ट्र दो बहुत ज़रूरी है। अगर वो दो आ गया तो फिर ये 26 का 50 दल मिल जाए, मोदी जी का बाल विवाह का नहीं, तो फिर मोदी जी तो आएंगे ही। अच्छा, आपको लग रहा है जो विपक्ष ने इंडिया नाम रखा है अपने गठबंधन का, ये इंडिया नाम का फैक्टर सही साबित होगा? कोई फर्क पड़ेगा? कोई जनता जो है बड़ी खुश हो जाएगी कि अरे इंडिया नाम रखा है तो इंडिया जीतना चाहिए और मोदी हारना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मोदी जी तो आएंगे ही। मोदी जी आएंगे। आएंगे, बिल्कुल आएंगे मोदी लेकिन जी। ये तो कह रहे कि इंडिया बनाम मोदी की लड़ाई है, मोदी हारेगा इंडिया जीतेगा। कोई कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ मोदी जी हैं और रहेंगे। इसके बाद योगी जी आएंगे, ये निश्चित है। सिर्फ अच्छा, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश कुमार मिश्रा हुआ, कहाँ से आप? मैं बिहार से हूँ, छपरा जिला। 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है देश का? देश का माहौल तो बहुत अच्छा है, मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं। यस, कैसे आ रहे हैं? विपक्ष तो कह रहा है कि हम मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, विपक्ष मोदी हटाओ, काम ये बोल रहे हैं कि काम देंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, ये सब ये कुछ नहीं है। सिर्फ मोदी हटाओ। एक मोदी को हटाने के लिए इतना आदमी जुट गया, ठीक है, और मोदी काम कर रहे हैं तो क्यों हटाए? इसलिए वो आएंगे तो आएंगे। लेकिन 26 दल एक साथ आए, बड़े बड़े नाम है इसमें। अरविंद केजरीवाल, एम के स्टालिन, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे हो गए, इसमें लालू प्रसाद यादव भी हो गए, नीतीश कुमार भी हो गए, अब बिहार के हैं। तो ये इतने बड़े बड़े नाम मिलके उखाड़ नहीं पाएंगे क्या? कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। अपने घर को जो संभाल नहीं पा रहा है वो क्या देश संभालेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता। मोदी जी आएंगे और 24 में आएंगे और उसके बाद योगी जी आएंगे। उसके बाद योगी जी आएंगे? बिल्कुल। अच्छा, आपको ये किसने बताया कि उसके बाद योगी जी आएंगे? अब हमें बताने की क्या जरूरी है भाई, हम तो वोट देते हैं ना, हमें पता है ना कि कोई आए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सुंजन सांगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है देश में? अच्छा माहौल है मोदी जी के आने से। लेकिन महंगाई बढ़ गई है, बात की जा रही है कि महंगाई बढ़ गई है, महिलाएं तो बड़ा असुरक्षित भाव से। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत है महंगाई, लेकिन फिर भी मोदी जी आएंगे आएंगे और आएंगे। लेकिन विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि मोदी राज में महिलाएं असुरक्षित है, और अगर हमारी सरकार बनती है, हम जो इंडिया गठबंधन नया नाम दिया है, इसकी अगर सरकार बनती है तो हम महिलाओं को सुरक्षित पता है करेंगे। जी, करप्शन तो बहुत सालों से चल रहा है, उसको खत्म करने में बहुत टाइम लगेगा। एकदम से कैसे करप्शन खत्म हो जाएगा? अब यूपी में देखो आप, कितना माहौल चेंज हो चुका है। तो फिर मोदी जी तो आएंगे ही। अच्छा, आपको लग रहा है जो विपक्ष ने इंडिया नाम रखा है अपने गठबंधन का, ये इंडिया नाम का फैक्टर सही साबित होगा? कोई फर्क पड़ेगा? कोई जनता जो है बड़ी खुश हो जाएगी कि अरे इंडिया नाम रखा है तो इंडिया जीतना चाहिए और मोदी हारना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मोदी जी तो आएंगे ही। मोदी जी आएंगे। आएंगे, बिल्कुल आएंगे मोदी। लेकिन ये तो कह रहे कि इंडिया बनाम मोदी की लड़ाई है, मोदी हारेगा इंडिया जीतेगा। कोई कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ मोदी जी हैं और रहेंगे। इसके बाद योगी जी आएंगे, ये निश्चित है। सिर्फ एक चीज़ हमें कहना है मोदी जी की तरफ, अगर वीडियो वो देख ले तो एक चीज़ ज़रूर कहना है कि यूसीसी और हिंदू राष्ट्र दो बहुत ज़रूरी है। अगर वो दो आ गया तो फिर ये 26 का 50 दल मिल जाए, मोदी जी का बाल विवाह का नहीं कर सकते। अच्छा, देखिए, एनडीए गठबंधन जो है उसने ये राय भी रखी है जनता के सामने कि यूसीसी पर जनता चर्चा करे, अपने बारे बताए कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। आप क्या सोचते हैं? हम तो ये सोचते हैं कि जितना जल्द हो लग जाए। सोचने की क्या बात है, जब लगना है, लगना चाहिए तो लगना चाहिए जी। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी नहीं लगेगा, योगी जी आएंगे, लगेगा ही लगेगा, ये पक्का है, ठीक है। और योगी जी का काम यूपी में आप जाके देख लो, इतना अच्छा तो मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता? नहीं हो सकता योगी जी जैसा। योगी मोदी चाहिए। बच्चों को इन बच्चों से पूछा। अच्छा, आप जानते हैं योगी जी कौन है? हाँ जी, कौन है योगी जी? मुख्यमंत्री हैं। और मोदी जी कौन है? मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी पप्पू प्राइम मिनिस्टर। पप्पू है वो, तीसरी फेल। अच्छा, अरे बड़े पढ़े लिखे हैं वो राहुल गांधी तो। नहीं हार्वर्ड से पढ़े लिखे हैं वो तो। नहीं, पढ़े लिखे होने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है, काम भी करना पड़ता है पढ़े लिखो जैसा। अच्छा, काम भी करना पड़ता है। हाँ, हाँ। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं युवा नेता हूँ और मैं मोदी जी से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और मैं देश का भला करूँगा। आपको लगता है क्या? जो ओल्ड होते हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, युवाओं को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? डॉक्टर सचिन गुप्ता। डॉक्टर है आप? जी। अच्छा, कहाँ से आप? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ।
कुरुक्षेत्र से आप? जी। अच्छा, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छा खट्टर सरकार की नाकामी साबित हो रही है क्या इस बार? खट्टर सरकार की थोड़ी सी नाकामी साबित हो रही है, उसमें खट्टर सरकार की नाकामी नहीं बोल सकते। हम चाहते हैं कि सीएम का लेवल का चेहरा बदला जाए। अगर तो बात की जा रही है कि योगी मॉडल जो है वो हरियाणा में भी लागू होना चाहिए, चर्चा तो कुछ ऐसी हो रही है। बिल्कुल होना चाहिए। हम तो योगी जी को चाहते हैं, अगर कोई योगी जी हुई दूसरा हो तो हमारे हरियाणा में आ जाए, तो बीजेपी को कोई आने से दोबारा नहीं रोक सकता है। सिर्फ वो पूरे इंडिया में होना चाहिए, ताकि ये फिर ये मेवात के मणिपुर के कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, योगी मॉडल पूरे इंडिया में होना चाहिए। हाँ हैं? क्या बात है आपको? अच्छा, आपको मालूम है क्या है योगी मॉडल? हाँ। क्या क्या होता है उसमें? जैसे बुलडोज़र चलाते हैं, बुलडोज़र बाबा, जैसे ये सारे जितने भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करप्शन, उनको मिटा रहे हैं। यूपी में टेररिस्ट माफिया राज, उनको मिटा दिया यूपी में। क्या बात है। अच्छा, बहुत जानते हैं आप भी। अच्छा, ये देखिए हरियाणा में जो भी घटना घटी है बेहद ही निंदनीय है, बेहद ही शर्मनाक घटना है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन का सीधा फेलियर है? क्योंकि जब ऐसी यात्रा निकलने वाली थी, मिनी पाकिस्तान कहा जाता है मेवात को, तो पहले से चाक चौबंद होना चाहिए था। चाक चौबंद होना चाहिए था पहले से। जब उनको इनपुट्स थे, सीआईडी के भी इनपुट्स थे कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो उनको पहले से चाक चौबंद होना चाहिए था कि ऐसा कुछ भी ना हो। लेकिन वहाँ पे उन्होंने इतना पुलिस को वहाँ पे डिपोर्ट नहीं किया और वो हो गया सारा वहाँ पे। इसमें फेलियर है, टोटली फेलियर है। तो यहाँ पर अगर योगी मॉडल होगा तो ऐसी घटनाएं नहीं घटेगी। अगर योगी मॉडल होगा, कोई सोच भी नहीं सकता ये करने के लिए। घटना तो दूर की बात है, कोई सोचेगा नहीं ये घटना करने के लिए, क्योंकि योगी जी का सीधा फंडा जीरो टॉलरेंस। कोई टेररिस्ट नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सबका विकास सबका साथ वो करते हैं। उसमें वो कोई जातिवादी नहीं देखते हैं। सिर्फ क्या देखते हैं, अगर कोई टेररिस्ट है, कोई कुछ भी है, तो वो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। ऐसा कुछ नहीं होता वो। देखिए, हाल ही में ये जो घटना घटी है मेवात की, इसके बाद जो सूबे के मुख्यमंत्री है खट्टर साहब कहते हैं कि देखिए हमारे पास 50-60 हज़ार पुलिसकर्मी है, 2.5 करोड़ की जनता है, हमारे बस की नहीं है कि हम सबको सुरक्षा मुहैया कराएं। तो ये अब देख लो, अब जनता को साफ कहा गया है कि हमारे बस की नहीं है अभी आपकी सुरक्षा। तो नहीं, वो उन्होंने थोड़ा गलत बयान दिया है वहाँ पे। लेकिन योगी जी को देख लीजिए ना, वहाँ भी तो पुलिस कम है, वहाँ भी तो पुलिस बल कम है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने सारा कंट्रोल किया हुआ है वहाँ पे। तो उसके बाद कभी कोई दंगे नहीं हुए, जबकि मेजोरिटी उन लोगों की इतनी ज़्यादा वहाँ, फिर भी वो दंगे करने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं खट्टर साहब का जो बयान है, ये बयान गलत बयान है, क्योंकि इन्होंने साफ कह दिया कि भाई जनता की सुरक्षा हमसे नहीं हो पाएगी, हमारे पास पुलिस के 50-60 हज़ार है। नहीं, ये गलत बयान है उनका। जनता की सुरक्षा के लिए ही तो हमने खट्टर साहब को बुलाया, बीजेपी सरकार को। बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दोराही नहीं है। मोदी जी है, योगी जी है, बीजेपी, हमारे लिए बीजेपी ही सबसे बेस्ट है। लेकिन ये है कि जो खट्टर साहब है वो थोड़ा सा बयान ये गलत दिया है। लेकिन सरकार तो यहाँ बीजेपी जो आप महंगाई की बात कर रहे हो, 1974 में एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान। तब भी महंगाई के बारे में कहा जाता है, हमारे बुजुर्ग हैं वो बताते थे, तब 25 पैसे में बहुत कुछ मिल जाता था, सब कुछ हो जाता था। तब भी गाना आया था, हाय मुझे महंगाई मार गई। तो महंगाई तो शुरू से ही है, इसका जैसे जैसे देश आगे बढ़ता रहेगा महंगाई, हम आगे, पहले हमारी 3,000 तनख्वाह थी, आज हमारी 20,000 तनख्वाह। आमदनी बढ़ी है तो उसके हिसाब से महंगाई